आज के वीडियो सेशन क्लास में मैं आप लोगों का ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया आपका द लास्ट लीव, यह एक मैं चैप्टर आपका इस चैप्टर का मैं आपको एक कंप्लीट समरी मैं आज आपको लेकर आया हूं। इस समरी को अच्छा से आप अगर सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एग्जाम में जो है आप छक्का मार लीजिएगा। एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक स्टूडेंट को शेयर करना ना भूलिए। और भी आपको कोई भी सेमेस्टर का या कोई भी चैप्टर का आपको समरी सुनना है तो मुझे प्लीज कमेंट में जो है लिखिए कि सर इस चैप्टर का मुझे समरी जान चाहिए, सर इस चैप्टर का मुझे क्वेश्चन आंसर चाहिए। अगर द लास्ट लीव ओ हेनरी के द्वारा अगर इसका क्वेश्चन और आंसर एज ए सजेशन अगर आपको चाहिए तो मेरा जो है आप जाकर चैनल में चेक कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर मैं दे चुका हूँ, वहां आपको मिल जाएगा। चलिए फटाफट जो है आप लोग जो है ओपन कीजिए द लास्ट लीफ, ये जो चैप्टर है इसका मतलब ये अंतिम पत्ता मीन्स पेड़ का जो लास्ट वाला जो पत्ता होता है उसे हम लोग कहते हैं द लास्ट लीफ। स्टोरी का समरी स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि सर स्टोरी में बोलना क्या चाहता है। स्टोरी में बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी अपना आशा नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जीवन का जिस परिस्थिति में जैसा भी स्थिति हो, मनुष्य को कभी भी अपना आशा नहीं छोड़ना चाहिए। लास्ट मोमेंट में भी उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि हाँ जीत सकते हैं। हाँ, सेम उसी तरह यह चैप्टर भी जो है ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया द लास्ट लीफ, जिसका मतलब होता है अंतिम पत्ता। यह एक मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी है। इसमें बताया गया है कि आत्मा का विश्वास और दृढ़ संकल्प के लिए मनुष्य जीवन में हर कुछ पा सकता है। यह कहानी न्यूयॉर्क के शहर के ग्रीनविच विलेज में रहने वाले 3 आर्टिस्ट की कहानी है। तीनों आर्टिस्ट का नाम क्या है? पहले वाले जो आर्टिस्ट है उसका नाम है जूसी, सेकेंड आर्टिस्ट का नाम है सू और तीसरा जो आर्टिस्ट है उसका नाम है बेहरमन। ये तीनों आर्टिस्ट के बीच ही यह स्टोरी समाप्त होता है और ये तीनों आर्टिस्ट के बीच ही यह कहानी शुरुआत होती है। लेट स्टार्ट। कहानी की शुरुआत जूसी और सू 2 युवा महिला कलाकारों से होती है जो एक छोटी सी किराए के मकान में साथ रहती थी और अपने कला, अपने आर्ट्स की कैरियर की शुरुआत कर रही थी। शरद ऋतु के आगमन के साथ जूसी को निमोनिया आ जाता है, मीन्स जूसी को निमोनिया धर लेता है। धीरे धीरे यह बीमारी निमोनिया जूसी को और गंभीर होते जाता है और गंभीर होते जाता है। जूसी को यह बीमारी पकड़ते जाता है। सू क्या करती है? जूसी को लेकर जाती है डॉक्टर के पास में। डॉक्टर बताते हैं कि जूसी का साइकोलॉजी सही नहीं है, मेंटल स्थिति सही नहीं है। वो अपने मन में सोच ली है कि अब हम नहीं बचेंगे। जूसी, डॉक्टर का एडवाइस यह है कि जूसी को बोलो कि अपने मन में एक दृढ़ संकल्प मीन्स अपने मन में इंटेंशन एकदम तगड़ा बना के रखे कि बीमारी उसके शरीर पे हावी ना बना पाए। जूसी अपनी बीमारी से दिन प्रतिदिन निराश होते जा रही और बार बार अपने जिस घर में रहती थी खिड़की के बाहर, उस घर की खिड़की से बाहर वो एक पेड़ को देखा करती थी। पेड़ पे बहुत सारे पत्ते थे बाबू, और डेली सुबह में उठ के जब वो पेड़ को देख रही है तो क्या हो रहा है, डेली एक पत्ता टप टप गिरता हुआ नजर आ रहा है। डेली एक पत्ता कम होते जा रहा है, कभी 2 पत्ता, कभी 3 पत्ता, कभी 4 पत्ता। तो सू के मन में बड़ा डर बैठ गया कि जूसी अगर इस तरह से अपना शरीर को अगर तोड़ देगी तो दवाइयां कुछ काम नहीं करेगा। क्या किया जाए?
जूसी को एहसास हो गया है कि जैसे जैसे यह पत्ता इस पेड़ से खत्म हो जाएगा, वैसे वैसे मेरा शरीर बिगड़ता जाएगा, और जिस दिन इस पेड़ का अंतिम पत्ता गिर जाएगा, उस दिन मेरा जिंदगी का लास्ट पेड़ होगा। सू इस बात को सुनकर क्या करती है, वो बैरम को सुनाती है, जो एक पुराना कलाकार है, जो इन दोनों का पड़ोसी है। बैरम जो है एक बहुत वृद्ध हो चुका है और अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट है। जीवन में आज तक कोई ऐसा सक्सेसफुल आर्ट्स कला नहीं बना पाया जिससे कि उसका मार्केट में नाम हो पाए। इस सारा कहानी जो है सू क्या करती है, जूसी के बारे में बैरम को सुनाती है। बोलती है, देख भाई बैरम, जूसी का ऐसा ऐसा हाल है, दिन प्रतिदिन उसका जॉन्डिस बढ़ते जा रहा है, निमोनिया बढ़ते जा रहा है। भाई बताइए क्या कर। और हमें डर लगा हुआ है, पेड़ की तरफ डेली सुबह में उठ के देखती है, उसको लगता है कि वो पेड़ का अंतिम पत्ता जैसे टूट के गिर जाएगा, उस दिन उसके जिंदगी का अंतिम दिन। बैरम सारा कहानी को सुन करके उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि जीवन में आज तक मैं कभी भी एक अच्छा कला नहीं, एक अच्छा आर्ट नहीं बना पाया। आज वो अवसर आ गया है एक लड़की का जान बचाने के लिए। शरद ऋतु का टाइम चल रहा था, भयानक तूफान आ रही थी बाबू। जूसी क्या करती है, जंगला से अपना जो है विंडो से बाहर देखती है, पेड़ का एकदम लास्ट पत्ता बच गया है। जूसी समझ जाती है कि आज का दिन उसका लास्ट दिन है। जूसी क्या करती है, सो जाती है, सोचती है कि अगला दिन जब सुबह उठ के देखेंगे तो उसका जो है पेड़ का पत्ता गिर चुका होगा। लेकिन होता क्या है कि उसी रात भयानक तूफान में बैरम क्या करता है, एक शानदार सा पत्ता बनाता है, एक ऐसा चित्रकला बनाता है। और उस चित्रकला को बैरम ने क्या किया, उस रात में जाकर उस पेड़ के ऊपर में जाकर चिपका दिया, स्टिच कर दिया। बैरम समझ चुका है कि पेड़ का पत्ता में जूसी का जान टिका हुआ है। अगर पेड़ का अंतिम पत्ता अगर गिर जाएगा, जूसी अपना अंदर का आशा खो देगी और वह नहीं जिंदा रहेगी। अंत में यह होता है कि बैरम एक शानदार सा डिट्टो टू कॉपी एक पत्ता बनाता है, लीफ, और जाकर उस पेड़ पर चिपका देता है। अगले दिन सुबह जैसे ही क्या होता है, जूसी उठती है तो देखती है कि पेड़ पर वह एक पत्ता टूट के नहीं नीचे गिरा है, अनप्लक नहीं हुआ है। जूसी क्या करती है, वेट कर रही है कि उस पत्ता के गिरने का। दूर से कस के हवा चल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, वो पत्ता बड़ा स्पीड में हिल रहा है, लेकिन वो गिरेगा नहीं, क्योंकि बैरम तो उस पत्ता को क्या किया है, स्टिच कर दिया है, चिपका दिया है बहुत टाइट से। कई दिन हो गए लेकिन वो पत्ता गिरा नहीं। इधर जूसी का दवाई कंटिन्यू चल रहा था। धीरे 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 जूसी जो है अपना आत्मा को वहां टिकाई हुई थी, अब उसका भरोसा टूट जाता है और धीरे धीरे दवाइयां जूसी के ऊपर में असर डालना चालू कर देती है और जूसी का शरीर जो है ठीक हो जाता है। उधर बैरम सू क्या करती है, बैरम से जाकर मिलती है तो देखती है, खबर मिलता है कि बैरम का मृत्यु हो जाती है। क्योंकि उस रात ठंड में बैरम ने क्या किया था, पत्ता बनाकर जो बर्फीले मौसम में दीवार पे चढ़ के जो पत्ता को चिपकाया था, बैरम को निमोनिया धर लिया और उसके पास तो उतना पैसा नहीं है और उसको सेवा सत्कार करने वाला कोई नहीं है। अंत में बैरम का मृत्यु हो जाता है उस पत्ता को लगाने के बाद ठंड मार देने से, और बैरम की मृत्यु हो जाती है। और अंत में
उस गांव में पूरा हल्ला हो जाता है कि बहरम सक्सेसफुल आर्टिस्ट, क्योंकि जीवन में आज तक उसने कभी भी सक्सेसफुल आर्ट्स नहीं बनाया, लेकिन अंतिम वो पत्ता बनाकर वह जीवन में सक्सेस हो गया, क्योंकि उसके पत्ता के कारण जूसी का जान बच जाता है और सू का भरोसा जीत लेता है। द लास्ट लीफ का यह मेरा सारांश फिनिश हो जाता है। अब इस कहानी का संदेशा क्या है, मैं आपको थीम समझा देता हूं। द लास्ट लीफ एक मानवीय भावना की ताकत है, विश्वास और त्याग की एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी से यह दिखाती है कि कभी कभी छोटे छोटे कार्य भी, कभी कभी छोटे छोटे काम भी किसी का जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। बहरम का वो अंतिम चित्रकला जो वास्तव में एक पत्ता था, देखने में रियलिस्टिक पत्ता बनाया था, न केवल उसकी कला का सर्वोत्तम कार्य था, बल्कि जूसी के जीवन का बचत भी था। उस पत्ता के कारण क्या होता है, जूसी का जीवन बच जाता है। इसीलिए कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास और आशा जीवन में महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बहरम का त्याग और जूसी की पूर्ण जीवन इच्छा दोनों मिलाकर यह संदेशा देता है कि जीवन अनमोल है, इसे हमेशा एक नई दृष्टि से देखना चाहिए। आपको यह सब और सारांश कैसा लगा, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए।